जय भवानी दादा मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय एकनाथ जी का। मेरे साथ में मित्रगण यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं। जो जो लोग यहाँ पे पत्रकार वर्ग से आए हैं, आप सभी का धन्यवाद देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊं, ऐसे माई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। और जो मैंने मराठी में कहे हैं आपको उसको हिंदी में आप जी मैं ये कह रहा हूं कि मैं 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है, इत्तेफाक ये सत्य है, सच का ये 14वीं लोकसभा थी। उसके 14 वर्ष बाद मैं आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे। मैं पुनः आया हूँ यहाँ पे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप जो काम कर रहे हैं, चाहे सौंदर्यीकरण के हो, चाहे प्रोग्रेस के हो, चाहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय के हो, वो तो हो ही रहे हैं, वो आप सब देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी इससे पहले कभी देखा नहीं। जैसे मैं उदाहरण कहूं, ईश्वर से डर के उदाहरण देना चाहूंगा, क्योंकि जिस वक्त हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो ये प्रार्थना होती है कि किसी की दृष्टि न लगे कि ये जो शहर में जो हम लोग कल्पना किया करते थे, वो कल्पना का सत्य और कई शहर लेके बैठ गए। मुझे ऐसा लगता है प्रेरणा तो सब मुंबई से मिली है, और जो प्रेरणा मिली, जो आर्ट एंड कल्चर की हो, चाहे वो सितारों की और वो चांद की हो, वो जो सपना हम देखा करते थे, मुझे ऐसा लगा कि आदरणीय एकनाथ जी के साथ हम लोग वो पूरा कर सकते हैं, वो सपना साकार हो सकता है। और जो फिल्म सिटी है वो विश्व में, वर्ल्ड की जो मॉडर्न सिटी है वो ऐसी तैयार हो सकती है। मैं वो शुभेच्छा करता हूं कि जो माया नगरी से हम लोग जुड़े हैं और जो आगे निकले हैं और पूरी दुनिया में इज्जत मिली है, उसके साथ हम ईमानदारी से पेश आए। ये ईश्वर से प्रार्थना है, दुआ है, आप जो कहिए। सर लोकसभा निवडणूक तुम्ही लढणार का? मराठी सांगा, लोकसभा निवडणूक तुम्ही लढणार का? मी ते काय सगळं विचार मी माझ्यावर ठेवत नाही। मी व ते सगळं बघून घेतलं मी। पश्चिम लोकसभा त्याच्यानंतर आज पहिलं तर मी आपल्या सगळ्यांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो आणि गोविंदाजी तुम्हालाही शुभेच्छा देतो। आज आपण मला भेटल्यानंतर सांगितलं त्यांनी की मुंबई बदलतीये, मुंबई आता चांगली वाटायला लागली आहे, मुंबई सुंदर होतीये, रस्ते होत आहेत, पूल होत आहेत, मेट्रोचं काम सुरू आहे, सगळं 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 जे बंद पडलं होतं ते सुरू झालेलं आहे असं मला ते आता येताना गाडीमध्ये म्हणाले। मला अगोदर याच्या अगोदर भेटले तेव्हाही म्हणाले की काम सुरू आहे, एक पॉझिटिव्हिटी आहे, एक प्रॉस्पेरिटी आपल्याला इथे सगळीकडे पाहायला मिळते आणि एक सगळं जे काही मुंबईकरांना अपेक्षित आहे ते काम सुरू आहे। पोल्युशन कमी होतंय, ते सगळं त्यांना आकडे बिकडे मला त्यांनी सांगितले, इतना था इतना कम हो गया, बोले डीप क्लीन ड्राईव्ह, आणि त्यामुळे त्या सगळ्या कामाच्या मुळे ते एक त्यांच्यावर
त्याचा प्रभाव पडला, बरोबर ना? म्हणजे ते स्वतः प्रोग्रेसिव्ह आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना प्रोग्रेस पाहिजे. ते मला यही म्हणाले की महाराष्ट्र में भी इतना तेजी से एक विकासाची कामं जोरात सुरू आहे. देशभरामध्ये देखील जे 50-60 वर्ष काम झालं नाही आज आपण ते पाहतोय मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली, ते मला ते म्हणाले. आणि याच्यामुळे ते इम्प्रेस होऊन डेव्हलपमेंटच्या मुद्द्यावर ते आपल्या आज सोबत आले. त्यांनी मला एक काम सांगितलं की आपलं बॉलिवूड मोठं आहे, फिल्म इंडस्ट्री मोठी इंडस्ट्री आहे, याच्यामध्ये ऍक्टर आहेत, बॅकस्टेज ऍक्टर आहेत, सगळे किती लोक, लाखो लोक आहेत, ही मोठी इंडस्ट्री आहे आणि त्यासाठी मला काहीतरी करायचं आहे आणि सरकार नक्की याच्यामध्ये मला मदत करेल. आणि मी त्यांना सांगितलं बिलकुल आम्ही तो विषय घेतलेलाच आहे आणि त्यासाठी देखील ते सरकार आणि फिल्म इंडस्ट्री याच्यातलं दुवा बनके काम करोगे, बरोबर. तो हे सगळं जे आहे त्यामुळे त्यांनी मला सांगितलंय कुठल्याही माझी अटी शर्ती काही नाही, कुठल्याही विदाऊट कंडिशन ते आज आपल्या सोबत आलेले आहेत. आणि त्यांचा एक स्वभाव आहे, त्यांनी सांगितलं वनवास होता, आता राम राज्यामध्ये आलो वापस, तो राम मंदिर भी बन गया अयोध्या में, और ये सब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, वो भी हमारे सब करोड़ों राम भक्तों की इच्छा थी, सब ठाकरे जी की इच्छा थी, मोदी जी ने पूरी कर दी. और इसलिए सब सगळीकडे गोविंदा गोविंदा आहे ना. आणि त्यांनी मला हे आठवण करून दिली की जेव्हा आपलं सरकार आलं तेव्हा अगोदर सण उत्सव बंद होते ना सगळे, गणपती, नवरात्रीत्सव, गोविंदा सगळं बंद होतं, दहीहंडी सगळं बंद. तर आपलं सरकार आल्यानंतर पहिला गोविंदा आपण सुरू केला, दहीहंडी उत्सव होता. त्यांनी मला आठवण केली, बोले वो गोविंदा आपका नाम है इसलिए गोविंदा सुरू किया पहिले, आणि आज ते आपल्या प्रवेश करतायत, म्हणजे योगायोग आहे. आणि म्हणून आपण सगळे सण उत्सवाची बंदी हटवून टाकली, एक सुरुवात झाली, लोक बाहेर आली, मोकळा श्वास घेऊ लागली, कामं बंद पडलेली सगळी सुरू झाली. एक तुम्ही बघा पत्रकार म्हणून, ठीक आहे आरोप प्रत्यारोप होत असतात, परंतु एक पॉझिटिव्ह, एक जे काही निगेटिव्हिटी होती ती दूर झाली, एक पॉझिटिव्हिटी मध्ये त्याचं कन्व्हर्जन झालं, कामं सुरू झाली, लोक बाहेर येऊ लागली, इकॉनॉमी त्याला अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. हे सगळं सरकार आपलं आल्यानंतर थोडं जे काही त्याला ब्रॉड विजन पाहिजे, त्याला वैचारिक जी काही प्रगल्भता आहे, डेव्हलपमेंटल जे काही विचार आहे, आणि म्हणून आपलं सरकार प्रो डेव्हलपमेंट आहे, प्रो पीपल आहे, प्रो ऍक्टिव्ह आहे, आणि त्यामुळे याचा फायदा होतोय. आणि म्हणून याचा सगळा प्रभाव त्यांना आप इसी के वजह से इम्प्रेस हो गए ना सर. और एक और वजह है जिससे मैं गोविंद से गोविंदा हुआ, वह है धर्म कृपा जो वर्षानुवर्ष हम पे रही है. मुझे जिस वक्त मैं औरा देखा करता हूँ लोगों में, तो वो कैसा क्लीन है वो देखकर पता लग जाता है कि ये क्लीन हो रहा है और इस पे काम हुआ करते हैं. जिस वक्त मुझे लगता है कि मैं ओवरस्टेट कर दूंगा, इनकेस आप लोग शायद विश्वास नहीं करेंगे, मैं चाहे जहां रहूं, मैं आदरणीय मोदी जी की तरफ देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि ऐसा क्लीन हो रहा है. जो पिछले 9-10 वर्षों में जो काम हुआ है, जो विकास हुआ है, वो अविश्वसनीय लगता है. जिस वक्त हम लोग देश से निकल के बाहर जाया करते हैं, जो हम लोगों के लिए जो पहले लोगों के दृष्टिकोण हुआ करते थे और जो उनकी विचारधारा थी, जो सोच थी, वो हम उससे बाहर निकल अलग ही हो रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. और वही क्लीन हो रहा, मुझे ऐसा लगा कि आज इस राज्य के में, जिस वक्त मैं शुरू में आया था फिल्म लाइन में, मैं मशहूर था, ये हर पिक्चर के अंदर सिनेमा में हम टीका लगाता है, तो वो टीका लगाता है वो हर सिनेमा में हुआ करता था. तो वो मैं कहा करता था कि ये देखिए, ये जो आप लोग टीका जो कह रहे हो, ये जो हम लोग लगाया करते हैं, ये साक्षात उस औरा का, उस कृपा का, उस मात्र कृपा का, ये हम लोग साथ लेकर आगे निकल रहे हैं, जिस वजह से, जिस वजूद से, जिसकी भूमि पे हम खड़े हैं. और वही मुझे आप में नजर आता है
ये एक वजह है खास। क्लीन बहुत अच्छा लगता है और साथ बहुत सरल है। इस जगह पे पहुंचने के बाद आप सरल रहे, ये बहुत टफ है। और ऐसे हार्डवर्क के बाद आप ऐसा आपका नेचर है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं पहले टाइम जिस दिन मिला, पहले दिन आदरणीय सीएम साहब से, मैं वो दिवस गणेश चतुर्थी की पूजन का था और आज फिर चतुर्थी है। तो ये योग जो है ये हम देखने में आते हैं। इसीलिए मैंने पहले विश्वास देव सवित दुरितानी मंत्र पढ़ा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अभी तो ये कह दिया, अभी ज्यादा डायलॉग बजी मैं नहीं करूंगा।